दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर छिड़े विवाद पर एनसीपी के मुखिया शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं। सर बजरंग रैली को लेकर आपको बता दें कि केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उस वक्त उन्होंने शरद पवार पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए थे, लेकिन जब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पवार ने उन्हें ईमानदार छवि वाला नेता बता दिया। मामले की अगर बात करें तो मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल के सरकारी आवास के पुनर्निर्माण पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जैसे ही ये जानकारी सामने आई उसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो चुकी है। भाजपा ने सीएम को आड़े हाथ लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। बंधुगण, प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरोंदा कहते हैं, इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स, ये साधारण दीवारें नहीं होनी चाहिए, वुडन वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड, तो उस पर खर्च किया गया 4 करोड़ 4 करोड़ 37 लाख 37,000, लगभग 5 करोड़ रुपए आपने केवल दीवारों पे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे, जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। मतलब हमारे दीवार पर भी इस प्रकार का सामान नहीं लगा हुआ था जो आपने लगाया। महाराज अरविंद केजरीवाल जी चक्रवर्ती, मतलब ऐशो आराम में चक्रवर्ती सम्राट निकले हैं। पता नहीं वो वैगनर गाड़ी कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी की, आप लोग ढूंढिए, कभी देखिए उसको। एंटीक पीस बना के उसी घर के अंदर सजाया होगा, कहीं डेकोरेटिव आइटम बना के, उस पर भी 1-2 करोड़ खर्चा किया होगा जरूर। ये पर्दे की कहानी। अब मार्बल की कहानी। मार्बल की कहानी है ऐसी है कि मार्बल हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया, क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया, क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी, तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। आप सोच के देखिए, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड में। भाजपा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी के घर के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जहां पीएम रह रहे हैं उसे ठीक करने के लिए 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा पहनते हैं। उनके काफिले में जो कार चलती है वो 12 करोड़ की है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में
15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए।